तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा हटके, बहुत ही ज़्यादा जादुई। आज के एपिसोड में हमारे साथ है अमन अरोड़ा भाई, जो कि एक मैजिशियन है। आज हम देखेंगे बहुत सारी मैजिक ट्रिक्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होंगी। आपको एक जस्ट अनदर पॉडकास्ट से कुछ नया जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्वागत है अमन भाई। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। भाई आपने अभी ऑफ द कैमरा कुछ ऐसी ट्रिक्स दिखा दी तो भाई पागल हो गए हम कि ये कैसे हो गया यार। हमने आते ही भाई से पूछा कि भाई कुछ लाइव हो जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि हमें जब भी मजा आता है कुछ हमारी आंखों के आगे अभी सिर्फ वार्म अप किया क्योंकि है। हमें फिर पकड़ने भी मजा आता है। चलो देखते हैं। नहीं, बढ़िया वो है। चीज तो अलग ही हो गई। फिर तो वो एक आर्ट है आपकी, वो तो उस बारे में तो बात वो नहीं कह रहे हैं ना, करेंगे। लाइक इफ यू नीड टू एंजॉय, अगर आप पकड़ोगे तो डोंट डिस्ट्रॉय। सही बात है, सही तो बात है। भाई एक इंट्रो के साथ एक ट्रिक हो जाए तो मजा आएगा, मतलब बिल्कुल लोगों को भाई। पता चल जाएगा आपके सो बारे में। ऑलरेडी मैं आपको अपने पैक ऑफ कार्ड्स दिखा चुका हूँ। हाँ जी, ठीक है, ऑडियंस को भी दिखा देते हैं। नॉर्मल पैक ऑफ कार्ड्स है। इनफैक्ट मैंने आपसे पूछा भी था कि आपके पास अपने कार्ड्स है तो दे सकते हो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, सो नॉर्मल पैक ऑफ कार्ड्स है। ऑल द कार्ड्स आर डिफरेंट। दिखाना भाई। यस भाई, सो इफ यू वांट यू कैन चेक। परफेक्ट। सारे अलग है। So, Shubham bhai, I want you to just go ahead and pick one card. ठीक है भाई, मैं ये पिक कर लेता हूँ। Show it to everybody, don't show it to me. कैमरा में भी दिखा देना। कैमरा में दिखा दे। ठीक है। Okay, give me opposite. I'll take your card. I'll place it somewhere in the middle. ठीक है? Around 25 cards down the line. Show me your hand like this, straight like a table. Yeah, perfect. So now there are many ways to find out a card. I can read your mind. I can go through the cards and figure it out. But मेरा एक अलग तरीका है, मैं थोड़ा lazy magician हूँ। मैं बिना कुछ करे ही सब कर देता हूँ। So सीधा रखना है भाई, एकदम फ्लैट। हाँ भाई, और like that. Watch. 1, 2. और अरे भाई ये तो भाई तगड़ी ये चीज क्या करी यार। सीन है यार। ये तो तगड़ा उछाल ये मारा कैसे भाई। खुद ही निकल के आ गया जो था कार्ड। ये कैसे किसी और कार्ड को भी पॉप अप करा सकते हो आप। हाँ भाई, एनी कार्ड। इफ यू वुड हैव चोजन एनी कार्ड तो वो भी हो जाता। नाइस यार भाई, चलो ये इंट्रो के लिए काफी था। हाँ, बट ये किंग ऑफ हार्ट्स के साथ हम कुछ करेंगे। आपने कार्ड चूज किया, ये लास्ट तक याद रहेगा। ठीक है, ठीक है, डन। परफेक्ट। अब आशा करता हूँ ऑडियंस अब बंद गई है पॉडकास्ट में, जो इतनी बढ़िया ट्रिक भाई ने दिखाई है। हाँ तो भाई ये थोड़ी जर्नी बताओ यार, सीखा कहाँ जाता है ये, कब, कितने साल हो गए? मैंने सुना आपको 10 साल हो गए करते हुए। 15 हो गए। 15। तो भाई 15 साल पहले तो इतना इंटरनेट एक्सेस भी नहीं था। और आपने कैसे सीखा, थोड़ा बताओ भाई मैं ना 12th के बोर्ड्स के बाद मैं वो देख रहा था AXN। तो उस पर मैंने डेविड ब्लेन को देखा और आई हैड OCD, अभी भी है, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सो आई गॉट ऑब्सेस्ड विद दैट मैजिक डेविड ब्लेन के शो से। तो मैंने कहा भाई ये तो मुझे फिगर आउट करना है, ये कैसे कर रहा है। तो मतलब मैं बिल्कुल पागल हो गया, पागलों की तरह पीछे पड़ गया। मैंने बहुत कॉन्टैक्ट्स निकाले और कई लोगों को मतलब कॉन्टैक्ट किया इंटरनेशनली। सो एक लंदन के मैजिशियन मुझे मिल गए और फिर उनसे मैंने स्टार्ट किया सीखना। 2010 में स्टार्ट किया। तो उस टाइम आप लंदन में ही थे? नहीं, मैं दिल्ली में था। अच्छा। हाँ, बट मैं बाद में ज़रूर विजिट किया। उसके 4-5 साल बाद मैंने 4-5 साल अच्छे से सीखा। ऑनलाइन सीख रहे थे आप? हाँ, ऑनलाइन सीख रहा था, ऑनलाइन सीखा। और पहले तो जस्ट एक क्यूरोसिटी थी कि वो ट्रिक्स होती कैसे हैं, बट जब पता लग गई और फिर अपने कॉलेज में करने लगा फ्रेशर्स पार्टी पे, तो फिर वो जीतने लग गया, मिस्टर फ्रेशर और उस पर फेस्ट पे परफॉर्म करना, अच्छे रिएक्शंस मिलने लग गए। ले हम तो भाई मिस्टर फ्रेशर के लिए बढ़िया तैयार होके जा रहे हैं, कोट सूट पहन रहे हैं, आपने ट्रिक मारी मिस्टर फ्रेशर। हाँ, तो मतलब यही थोड़ा अच्छा सा फेम वगैरह मिलने लग गया, लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग गया। तो मैंने कहा भाई मज़ा आ रहा है, यही करते हैं। और ऐसे ऐसे फिर जर्नी शुरू हुई और फिर 2014-15 में आई स्टार्टेड डूइंग इट वाज माय फर्स्ट शो। मैंने प्रोफेशनल शो किया था बॉम्बे में। अच्छा। हाँ, तो पूरा टिकट्स विकेट से अलाउड? नहीं, टिकट नहीं था। इट वाज अ कॉर्पोरेट शो। मेरे को ये भी याद है, वो शो था एक ज्वेलर्स के लिए, गीतांजलि था शायद, एंड उसमें गेस्ट थे शाहरुख खान। ओह, तो आपने उनके साथ ट्रिक करी? नहीं, उनके साथ नहीं करी, बट हाँ मैंने उस स्टेज पे ट्रिक करी जिस पे वो आने वाले थे। तो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। तो उन्होंने वो देखी थी? नहीं, वो मैं शो शुरू होते ही मैंने कर दी थी। अच्छा।
तो भाई वैसे कितना टाइम लगता है अगर कोई ऐसे इस फील्ड में घुसना चाहता है, आपको कितना टाइम लगा पूरा ट्रिक्स को एकदम अच्छे से होल हार्टेडली सीखने में? आई थिंक इसका ना कोई टाइम का कोई ब्रेकडाउन नहीं है कि कितना टाइम। मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। मैजिक एक ऐसी चीज़ है जो एवरी डे यू गेट टू सी समथिंग न्यू, है ना। इट लाइक इन्फिनिटी ऑफ थिंग्स टू डू, कुछ भी हो सकता है। तो मैं मतलब मुझे वैसे लगा था जैसे जब आप सीख लेते हो ना, तो स्टार्टिंग में तो आप शो ऑफ करते हो दोस्तों के सामने और ये कि अरे बहुत कुछ आ गया, बट फिर आप 1-2 साल बाद देखते हो अरे अब तो कुछ नया भी आ गया, तो फिर आप सीखते रहते हो। तो मैं आज भी सीख ही रहा हूँ 15 साल से, कुछ नया 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 करते करते। कोई जो पुरानी ट्रिक्स है उनको इम्प्रोवाइज कर देता हूँ। अच्छा। हाँ। तो भाई आप वो भी कर देते हो क्या, जैसे देखते हैं हम टीवीओ में कि बंदा ही आधा आधा हो गया, वो कैसे हो जाता है, वो कैसे पॉसिबल है? नहीं, वो अलग जॉनर है मैजिक का। दैट आई एम मोर ऑफ अ क्लोज अप मैजिशियन, लाइक आई परफॉर्म अप क्लोज, दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस ऑन स्टेज। अच्छा, पर वो उसके टूल होते हैं, ऐसा कुछ है आपको नॉलेज उसके बारे में? नहीं, टूल तो नहीं, बट इट्स लाइक ऑब्वियसली देयर इज अ थिंग कॉल्ड मिसडायरेक्शन। अच्छा, तो वो आपको मिसडायरेक्ट करते हैं, बट इट इज आर्ट इन द एंड। ओके। या भाई जैसे आप बता रहे थे कि लंदन से कोई थे जिन्होंने आपको जी, बताया, जी, जी। फिर आप इंस्पायर्ड खुद भी थे तो उनसे आपने सीखा। आप लंदन फिर भी गए कुछ साल 4 बाद महीने। गया। हाँ, तो वहाँ जो मैजिक चलता है स्ट्रीट्स पे, वहाँ पे जो हो रहा है और जो इंडिया में हो रहा है, ये सेम चल रहा है, उनका लेवल अलग चल रहा है, वो कुछ और ही सॉलिड चीजें कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? आई थिंक वहाँ यार इंडिया में कहाँ स्ट्रीट पे कुछ परफॉर्म करने देते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले वीडियो देखा था, वो कोई सीपी में परफॉर्म कर रहा था तो उसको रुकवा दिया, कोई डांस करता है। सो यूके में ना ये चीज़, यूरोप में बहुत है कि स्ट्रीट पे आप परफॉर्म करके अपना रोजगार चला सकते हो, यू कैन अर्न योर ब्रेड। भाई वहाँ ब्रिज पे तो स्कैम भी हो रहे होते हैं, जो वो बॉल वाले स्कैम करते हैं और वो एक उन्हीं का बंदा आके पैसे लगाता है, उसे डबल मिल जाते हैं, और बाकी लगाते हैं तो वो बॉल को ऐसे उठा लेते हैं। तो हाँ, ये सब चीज़ें हैं। बट हाँ यार, वहाँ पे ना यार मेरे को लगता है आर्टिस्ट की ज़्यादा कदर है। और ट्रिक्स की भी लेवल ऊपर है वहाँ पे, ऐसा कुछ है या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम इंडिया वाले भी कम नहीं है। अच्छा जी। हाँ, भाई पैसा भी तो ज्यादा है वैसे वहाँ पे, जैसे देखा जाए, अगर आर्टिस्ट ज्यादा कमाता है वहाँ पे। ऐसा नहीं है, डॉलर्स में कमाता है, बट पॉइंट इज कि यार उसको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। मतलब ही हैज़, उसकी स्ट्रीट ही वो स्टेज है। इमेजिन आप स्ट्रीट पे परफॉर्म कर रहे हो, यहाँ पे अगर आपको शो करना है, यू हैव टू बुक अ वेन्यू, यू हैव टू सेल टिकट्स। उसके बाद आपको पता लगेगा कि ऑडियंस आ रही है नहीं आ रही, टिकट्स बिकती है नहीं बिकती। वहाँ पे तो एक ओपन स्टेज है कि आपने रोड पे अपना एक काउंटर खोला और परफॉर्म कर दिया, विच इज़। और मैं देखता हूँ कई इंडियन आर्टिस्ट भी हैं जो सिंगर्स वगैरह हैं, परफॉर्म करते हैं, मैं फॉलो भी करता हूँ उनको। तो आई विश हमारी कंट्री में भी वैसा हो। बीच में होता था हौस खास में, जब मैं मतलब आज से 10 साल पहले 2014 में, तब हौस खास में हम करते थे, मतलब मैं और मेरे कुछ दोस्त, हम ऐसे करते थे स्ट्रीट परफॉर्म। अरे वाह। इंडिया में भी तो भाई एक शो आता था बहुत पुराना, बिंदास से, पता नहीं कोई, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट एक लंबे बालों वाला योगेश magician। सरकार, यस। वो बहुत बढ़िया शो था। हाँ, उस इट वाज अ वेरी गुड शो। और वो अभी भी एक अच्छे मैजिशियन है, योगेश सरकार। हाँ, भाई अगर मैजिशियन की बात की जाए तो इंडिया में इसको एज अ करियर मतलब ले सकते हैं, मतलब ये बहुत पैसे बना के देता है, तुम घर चला सकते हो इस चीज़ से, इस लेवल का है, चल रहा है बिल्कुल। इंडिया में। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब स्टार्ट किया था ना, तो मेरे घर वाले, तो मैंने कॉलेज में फ्रेशर्स बनने के बाद ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट ही किया है। मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे इसी फील्ड में जाना था। मैं बॉम्बे चला गया था, एक इवेंट कंपनी के साथ टाई अप हो गया था मेरा। तो मेरे घर वाले बिल्कुल खुश नहीं थे स्टार्टिंग में। मतलब मुझे काउंसलिंग होती थी मेरी बिठा बिठा के रात को कि भाई ये नहीं करना। मतलब मेरी फैमिली का भी अच्छा खासा बिजनेस है, तो उन्होंने कहा ये कर लो, तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा। बट वही है, 2014-15 के बाद मैंने स्टार्टेड गेटिंग शोज, स्टार्टेड गेटिंग इवेंट्स, और हर जगह पे, मतलब एक क्या सिंपल सी बात है, जब आप इंसान पैसा कमाने लग जाता है ना, तो फिर घर वाले भी बोलना बंद कर देते हैं। हाँ, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और हाँ, जहाँ तक बात है कि इसमें यस, यू कैन अर्न योर ब्रेड एंड बटर, एंड इन फैक्ट यू कैन डू प्रिटी वेल विद इट इफ़ यू आर गुड एट इट। तो भाई एक ट्रिक हो जाए, फिर आगे की बातें ऑल राइट। सो भाई, जैसे कि मैंने बताया था, आपने किंग ऑफ हार्ट्स पिक किया था, राइट? आई वांट, शुभम भाई, आप इस पे साइन कर दो। भाई ये पेन में तो कुछ ट्रिक नहीं, आप अपने पेन से कर दो। मैं अपने पेन से अपने पेन से कर दो। पेन है भाई किसी पे? अपना पेन आने में ही टाइम लग जाएगा, चलो इसी से कर। भाई तेरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। चलो कैमरा में दिखा दो, मुझे भी दिखा दो, ये तो मैं देख ही चुका हूं। देखो भाई, ऊपर साइन कर दिया मैंने। परफेक्ट। ऑल राइट, किंग ऑफ हार्ट्स।
विद शुभम भाई सिग्नेचर। भाई अपना हाथ दिखाओ स्ट्रेट, ठीक है। किंग ऑफ हार्ट्स, वन मोर टाइम, नथिंग ऑन द बैक, प्लेस योर अदर हैंड ऑन द टॉप, ठीक है, टाइट। सो नाउ देयर इज़ अ ट्रिक जो मैं जनरली कभी शो के दौरान करता हूँ। मेरी असिस्टेंट बॉक्स में होती है, वो भी मैं कभी कभी करता हूँ, कई बड़ा लेवल का शो होता है तो एक असिस्टेंट बॉक्स में होती है, मजिशियन बाहर होता है, 1 सेकंड के लिए कर्टन ऑफ होता है और दे स्विच प्लेसेस। सो लेट्स अज्यूम दिस इज द मजिशियन, 2 ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ हार्ट्स विद योर सिग्नेचर इज दैट असिस्टेंट, ठीक है। आई विल टेक द 2 ऑफ क्लब्स like this. Watch 1 2, you saw it went somewhere. It disappeared for a second. What if I tell you I went inside your hand and I fucking changed the bloody card? अरे पर आपने तो अभी 2 ऑफ वो ही Check it उठाया out, था। check it out, तो दुग्गी थी, check it out, check it out. कैसे कर दिया आपने? पूरे क्या है दिखाइयो? उरा वो मेरे हाथ में ही तो था यार ये। उरा तेरी, तुझे कुछ पुल महसूस हुआ? भाई चल यहाँ पे अगर एक बार को सोचे भी भाई ने यहाँ पे वो रखा हो क्योंकि बंद था, पर अभी हाथ में तो वही उठाया था। But पता है एक्चुअल ट्रिक क्या है कि how the hell these cards get inside my stomach? What? इतनी देर से तो आप बात कर रहे थे और यार। क्या भाई ये क्या कर रहे हो यार? भाई, ये कब डाले मुंह में आपने कार्ड? मेरी मम्मी नाश्ते में कार्ड्स खिलाती है, सीरियल्स एंड कार्ड्स। वो यार भाई ये कुछ सही चीज दिखा दी आप। क्रेजी भाई, ये तो बहुत अनोखी चीज देख ली यार। और क्या भाई पिटाने में? भाई अभी भी कुछ रख के तो नहीं बैठे, ट्रिक खत्म। नहीं भाई, नहीं। अप्रिशिएट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अरे वाह यार मजा आ गया। आप दोनों कब से जानते हो? आप और पीयूष भाई कब से जानते हो एक दूसरे को? भाई बचपन बचपन से से। जानते हैं। बचपन से जानते हो, तो एक चीज़ ट्राई करें आप दोनों के साथ। ठीक है, तो उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा होने और सबको, तीनों को, बैठ नहीं सकते। अगर खड़े हो जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। खड़े हो जाते हैं। ऑल राइट, सो तो भाई अपना हाथ दिखाना, आप अपना हाथ दिखाओ, ठीक है। राइटी और लेफ्टी? राइटी। राइटी। राइट हैंड को नीचे रख लो, लेफ्ट हैंड का फिस्ट बना लो, परफेक्ट, ठीक है। आपको मेरे हाथ पे ये इन्फिनिटी वाला साइन दिख रहा है? बिल्कुल, जनता को भी दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करेंगे, जैसे जैसे ये पास आ रहा है, इट्स गेटिंग ब्लर्ड। नाउ क्लोज योर आइज, स्टैंड स्टिल, डोंट ओपन योर आइज। इन अ मोमेंट यू विल फील फ्यू सेंसेशंस। ओके। रिमेंबर द नंबर ऑफ टाइम्स यू फील इट, sensations, any sort of sensation or touch. Remember the number of times you feel it, remember the place where you feel it. ठीक मैं है। पूछूंगा तो बताना, ठीक है? ठीक है। Whenever I ask you, you cannot see anything whatsoever, right? Nothing. All right, let's try this. Don't open your eyes. Nothing. भाई अभी तक तो कुछ नहीं फील हुआ यार। Okay, wait. On your face, just tell me yes or no. Did you felt any sensation? आंखों के पास कुछ हुआ था। Can you show me the exact motion of the touch? कैसे? ऐसे। Okay. Perfect. Don't open eyes at all. थोड़ा सा टिल्ट करेंगे इस साइड। Just raise your hand if you felt any sensation. अभी? Did you feel any touch? Yes or no? हाँ। How many times? 2। Actually, I tapped you. Can you tell me the exact place where I tapped you? हाँ यहाँ पे, कहाँ पे बोल सकते हो आप? बैक में। Okay. ऐसे दिखा दूँ यहाँ पे? Okay. हाँ। Take a deep breath in. Exhale. Open your eyes. Stay like that. What if I tell you, you guys have such a good connection कि भाई मैं पीयूष को टच कर रहा था, अच्छा। अबे मुझे टच कर रहे थे और तुझे फील और आपको जो आपके पास फील हुआ वो भी मैं पीयूष के यहाँ पे कार्ड लगा रहा था फेस पे। अरे Just stay like that. पीयूष भाई, show me your hand. तो तकड़े कनेक्शन है भैया। यार ये कैसे हो सकता है भाई? All right. ये क्या एक्स बना दिया आपने? हाँ, तो ये X है आपके हाथ में. Show it to the camera. भाई ये रहा एक्स। ठीक है? दिखा देता हूँ। अरे भाई साहब। So इस कनेक्शन को और आगे लेके चलते हैं. Okay, one more time show the X.
Okay, I take the X from your hand like this. Watch. Although it's a permanent marker, अभी शुभम भाई ने साइन भी किया था. I take the X like this. See, it's gone. Show it to the camera. It's gone. It's in my hand. It's in my hand. It's in my hand. And if I just throw it, as the connection is good, it must slowly open your hand like this. ऐसे. Turn it over. अरे तेरे भाई ये कैसे कर दिया? अरे सच में तेरे को टच कर रहे थे क्या? और क्या भाई मेरे को तो प्रॉपर वो फील हुआ, आँख के पास कुछ हुआ है. भाई इसकी कमर पे मारा, इसकी यहाँ पे कार्ड से ऐसे किया और तेरे को यहाँ और एग्जैक्टली यहाँ और ऐसा फील हुआ. All right. So अब इसको और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं. I have some cups along with me. इसको यहाँ पकड़ो. इसको यहाँ पकड़ो. ठीक है, इधर ही. हाँ. डल गया पानी. ठीक है भाई. ब्रू गोल्ड. Watch. Look at each other. ओके. Cheers. Let's try this. I want you to drink this water. इसको इनको देखो, पीयूष को देखो और पानी पी जाओ. ऐसे पकड़ लो भाई ऊपर. एम्प्टी. खाली है भाई. खाली. भाई कितना ट्रस्ट करते हो शुभम भाई पे? बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा. हाँ. कितने साल से जानते हो गए जब से पैदा हुए, जब से ही जानते बचपन से साथ हो. अगर इन पे बिल्कुल, अगर इन पे ट्रस्ट है हाँ. और आपका और इसका कनेक्शन बढ़िया है, तो अगर पानी यहाँ पे खत्म हुआ तो वहाँ पे भी खत्म हुआ होगा. इसको अपने सर पे टर्न मतलब करो. मैंने भी पी लिया है. सर पे, एक मिनट, सर पे टर्न करो. भाई ये क्या अरे तेली भाई यार ये क्या सिस्टम है यार. अबे मैं डर रहा हूँ साले, मैं तो गीला हो जाऊंगा. नहीं कुछ भी नहीं, जब टपका ही ना कुछ. बैठ जाए. हाँ भाई प्लीज प्लीज. अरे भाई यार हाथ मिलाओ यार भाई. भाई वाह यार. बहुत क्या. कैडी चीज कर दी भाई तुमने तो. कैडी चीज. भाई आप पॉडकास्ट के बीच में बता रहे थे कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर भी था. है अभी है. अभी भी है. अभी भी है. मेडिसिन अभी मैं दवाई लेकर आया हूँ. अच्छा. हाँ. क्या होता है भाई? एक्चुअली मतलब कैसे हुआ ये, और आपने सेंस कैसे किया कि मुझे मेरे को आई टेल यू भाई, मेरे को ना 6th क्लास से OCD था. जैसे मैं इतना इस OCD मतलब परफेक्शन का. जैसे मैं अपने एग्जाम शीट पे कोई गलती करता था या नोटबुक पे कोई गलती करता था, तो मैं उसको अगर मैंने कटिंग कर दी कहीं पे, तो मैं उसे फाड़ के नया बनाता था भाई. सोचो, स्टार्टिंग से लिखता था फिर से. तो ये मुझे बॉदर कर रहा था. मैंने कहा ये क्या मैं कर रहा हूँ. हर चीज़ इवन नंबर में करता था. हर चीज़ को परफेक्ट करने की आदत पड़ गई. तो वो भाई 6th में मैंने अपने पापा को बताया कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है. मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं कहीं पे आंसर शीट में गलती करता हूँ तो मैं आंसर शीट फाड़ देता हूँ. ये क्या हो रहा है मेरे साथ. तो उन्हें लगा उस टाइम पे पढ़ाई से बचने के लिए कर रहा है, और ले भी गए थे वो मुझे डॉक्टर पे. वो डॉक्टर ऐसे ही था, कोई लल्लू सा. उसने ऐसे बोला कि अरे ये कुछ नहीं है, ये है वो है. वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट टाइप पे ले गए थे. बट 9th तक ये बात बहुत बढ़ गई. वो इतनी बढ़ गई कि इमेजिन मैं घर का डोर लॉक है, उसे मैं बार बार चेक कर रहा हूँ. इतनी बार चेक कर रहा हूँ कि मैंने वो लॉक ही ख़राब कर दिया चेक कर करके. और 10th के प्री बोर्ड 10th के प्री बोर्ड्स में वही आंसर शीट थी मैथ्स का. आपको याद होगा पहले हम 5 मार्क के 6 मार्क के क्वेश्चन पहले करते थे. वो 30 नंबर वाले क्वेश्चन हम पहले करते थे, तो वो मैं कर चुका था. उसके बाद मैंने 1-2 कटिंग कर दी आंसर शीट में, और मैंने कहा यार इसको मैं अब अंडू कैसे करूं. वाइटनर वगैरह कुछ लगाना नहीं, मैंने फाड़ दिया और रोने लग गया. और दैट टाइम मेरे को फिर मेरी टीचर थी, शी अंडरस्टूड समथिंग. शी हैड अ वर्ड विद माई फादर. उन्होंने मेरे पापा को बुलाया PTM पे, और फिर मेरे पापा मुझे साइकेट्रिस्ट पे ले गए. तब पता लगा ये OCD होता है. और OCD ना होता तो शायद मैं मैजिशियन भी नहीं बनता, क्योंकि OCD की वजह से आई गॉट ऑब्सेस्ड विद दैट TV शो. सो समहाउ इट हेल्प्ड मी, अगर उसको पॉजिटिव में देखें. बट हाँ, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. आज भी का कुछ है सोल्यूशन? मेडिसिन है OCD की भी? हाँ जी. ओके. और आपको साइकियाट्रिस्ट ने कुछ बताया, कुछ एक्सरसाइजेस करनी है, कुछ ऐसा नहीं. कुछ फिजिकल एक्टिविटी कुछ करवाई है फिर? नहीं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं. मेडिटेशन ऑब्वियसली बाद में शुरू हुआ, बट मेनली तो मेडिसिन होती हैं OCD की. और OCD सबको होता है, बट इस लेवल का OCD होना, आप इमेजिन करो. जैसे अभी भी अगर मेरे पास कुछ कैश पड़ा होता है, तो मैं, अगर मेरे पास 10,000 कैश है, 500 के 20 नोट है,
तो मैं हर नोट को उसको सीरियल नंबर के हिसाब से रखता हूँ. इमेजिन इट इज हाउ मच. बहुत गहरी ओसीडी हो गई है आपको. हाँ, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है ना, और मुझे पता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ. मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे अंदर कोई करवा रहा है. अब ये बात घर वालों को, अगर किसी को ना आइडिया हो, वो तो ऐसे सोचेंगे ना इसको कहीं मंदिर में ले जाओ, इसके अंदर कोई भूत आ गया जो ये कर रहा है. बट नहीं, इट इज़ अ पर्सन. और फिर वो कोविड में जब आया तब ओसीडी के साथ बाइपोलर हो गया. तो वो बहुत गंदा फेस था. एक्सट्रीम मूड स्विंग्स हो रहे थे आपको और बहुत ही साइकोटिक बिहेवियर हो गया था. भाई होता क्या है ऐसे बाइपोलर में, अगर बता सकते हो आप? एक तो भाई मेरे को लोगों से मिलने का मन नहीं करता था बिल्कुल. हर एक सेकंड में एंजाइटी होती. तो इन्फिनिटी ऑफ थॉट्स हो गए थे दिमाग में. मतलब आई हैड नो आइडिया कि मैं क्या करूं, कैसे बाहर निकलूं इसमें से. अपने एक थॉट के वर्ल्ड में खो गया था. एक टाइम पे हज़ारों थॉट्स. और उसके साथ वो 2 साल जो मेरे रहे हैं, आई विश, आई प्रे कि वो किसी की लाइफ में ना हो. मेरे कई अपनों को भी ये बात आज पता लगेगी कि मुझे बाइपोलर है. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिवील इट, बिकॉज उनको पता होना. वो मुझसे पूछते रहते थे कि मेरे कई अपने दोस्त आज भी कई पूछते हैं कि तू फ़ोन का रिप्लाई नहीं करता. मेरे कुछ कज़न्स बोलते हैं कि तू रिप्लाई नहीं करता, फ़ोन पिक नहीं करता. हम 20-20 मिस कॉल मार देते हैं. तो वो 3-4 साल जो थे ना, वो मैं बंद था कमरे में, स्पेशली कोविड में. एंड आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर, आई वाज वेरी क्लोज टू हर. और बढ़ गया, सब खराब ही हो रहा था. भाई थोड़े और आप सिम्टम्स बता सकते हो बाइपोलर के? बिकॉज भाई मैं आपको बताता हूँ, एक बाइपोलर के साथ और भी चीज़ें हो रही थी. जैसे मैं चाह रहा था हर इंसान मेरे हिसाब से चले. जैसे अच्छा. हाँ भाई, अब ये बहुत ही वेird लगेगा लोगों को, बट जो ट्रूथ है मैं बता देता हूँ. ऐसे मैंने अभी गाड़ी ली नहीं, तो आपने देखा है बाइक वाले बीच बीच में से निकल जाते हैं, है ना. अब मेरे को ये डर होता है कि गाड़ी पे स्क्रैच ना लग जाए. तो इमेजिन करो, मैं पूरा ट्रैफिक ऐसे कंट्रोल कर रहा होता हूँ उतर के, भाई इधर से मत निकल, तू इधर से मत निकल. अब लोगों के हिसाब से तो लोगों को लगेगा ये पागल हो गया है, ये क्यों कर रहा है. बट आई एम सो फिनिकी अबाउट माई थिंग्स, अबाउट माई कार और एनी थिंग, कि हर चीज़ एक परफेक्ट चीज़ में होनी चाहिए. कोई जेब्रा क्रॉसिंग, अच्छा ये इमेजिन झगड़ा, रोड रेज, कोई जेब्रा क्रॉसिंग से पहले गाड़ी खड़ी होनी चाहिए. अगर किसी ने जेब्रा क्रॉसिंग के आगे गाड़ी खड़ी है तो उस तो उतर के हाथापाई कर देना. अच्छा. हाँ, अपने आप. मतलब मेरे को पता है कि गलत कर रहा है, बस मेरे हिसाब से करेंगे. गाड़ी चला रहा है तो मेरे हिसाब से चलाए. अच्छा. हाँ, तो बहुत साइकोटिक बिहेवियर हो गया था. बट अब अगर आप मेडिसिन ले रहे हो हाँ, तो मैं शांत हूँ. अच्छा जी जैसी स्टॉप हो गई फिर वो रिवर्स होना चालू हो जाता भाई, है? स्टॉप हो गई तो मैंने बीच में एक दिन मिस कर दी थी. मैं तो अब कई सालों से ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए. तो बीच में एक दिन मिस कर दी थी, तो ऐसा लगा कि मैं दूसरे वर्ल्ड में हूँ. मतलब मैं ऐसा लग रहा था कोई ट्रिप में हूँ मैं, किसी केमिकल की. अच्छा. हाँ, बहुत. बट ये भाई होने का रीजन क्या था? क्या ये ओसीडी डेवलप हो गई? ओसीडी भी थी. और दूसरा रीज़न आई वुड से, बचपन में आई वाज नॉट लाइक, आई हैड अ डिफिकल्ट चाइल्डहुड. बिकॉज ओसीडी को वही ना 6th क्लास के बाद 10th में जाके पता लगा कि इसको बीमारी है. तो वो अगर उसका ट्रीटमेंट तभी हो जाता तो शायद ये सब चीज़ें ना होती. बट उसमें मेरे पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, उनको नहीं पता था उस बारे में उस टाइम पे. पर भाई जैसे आप ऑब्वियसली कोप अप कर रहे हो, दवाइयों से भी कर रहे हो, पर अगर किसी को है तो आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि वो कोप अप अच्छे से कर पाए? हाँ, मैं यही बोलूँगा कि गो टू योर साइकेट्रिस्ट, गो टू अ थेरेपिस्ट. दे विल डायग्नोज यू, दे विल प्रोवाइड यू दैट प्रॉपर मेडिकेशन. और भाई मेडिकेशन से आई थिंक इंसान 3-4 हफ्ते में बेटर होना शुरू हो जाता है. पर आप भाई लिखते भी हो, आप गाने वाने लिखते हो यार? हाँ, मैं एक्चुअली मैंने मैजिक सीखा है, बट रैप मैंने मेरे ग्रैंडफादर पोएट थे तो मैं राइम बचपन से कर रहा हूँ. अरे वाह. हाँ, तो भाई कुछ सुना दो यार. मैं कमर्शियल जैसे मैंने एक 2015 में एल्बम बनाई थी, वो निकली नहीं किसी रीज़न की वजह से, तो उसका कुछ मैं कमर्शियल सुना देता हूँ आपको. हाँ. पार्टी सॉन्ग्स थे. तो जो एल्बम का नाम था वो था भंड. इट वाज ऑन अल्कोहल एंड पार्टी एंड ऑल. तो उसमें से कुछ सुनाता हूँ. मेरे काम में चल रही है मंदी, मेरे सामने नाच रही है बंदी, जरा 2 पैग और खींचने दे फिर बातें और भी गंदी. हॉट सा लेके फिगर पीती बकाडी रम है, हम बंदे 10 बोतल 20 मुझे तब भी लगती कम है. ना आंटी पुलिस बुलाएगी, ना यार तेरा करेगा हैंडल मेरी पार्टी, रोक ले इतना में किसकी दम है.
एक गाना, एक वर्स सुनाता हूँ, बैड गर्ल करके गाना था। नखरे तेरे ऐसे जैसे हीरे का बदन, अब तुझको देखने से नहीं भरता मेरा मन, तू नाइट आउट पे नाइट आउट ही मारी जाती है, मुड़ के फिर कहती वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन फन, अपनी इन बातों से ना मुझको तू ज्ञान दे, मेरी तू सुन जरा दिल को आराम दे, कब तक घूरेगी इन एरो गैरो को जो तेरे सामने खड़ा है, जरा उस पे तू ध्यान दे, ना डर इसे है घर का ना फिक्र जमाने की, ये ऑर्डर देती जैसे SHO हो थाने की, मुझको बता दे तेरा क्या है इरादा, अब लगता है तो कुछ गलत करवा के मानेगी। वाह वाह भाई, वाह वाह, भाई, वाह, वाह। वाह। कुछ अगर ये ऑडियंस को कुछ सुनना हो, कुछ है आपका कहीं डला हुआ है कुछ? मैंने गाना निकाला है डेजावू, वो मेरे पेज पे है, तो दे कैन फाइंड इट देयर। और जितने भी बाकी गाने हैं ऑब्वियसली मैं इनको वेस्ट नहीं जाने दूंगा, सम डे और द अदर इट विल कम आउट। ऑसम भाई, आप तो मल्टी टैलेंटेड आदमी हो यार, मैजिक भी और रैप भी और आई थिंक मैं मल्टी टैलेंटेड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये भी सही लाइन कार्ड है। की भाषा बोलते हो आप तो हैं? तो भाई बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट एक ट्रिक हो जाए, एक बढ़िया सी, बिल्कुल भाई। है ना? तो अपनी बेस्ट ट्रिक दिखा दो अब हमें, क्या है? पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ना कुछ मैगजीन के कटआउट्स काटे थे, ठीक है, ठीक है, चेक इट आउट, चेक इट आउट। लाओ भाई। पेपर है भाई। पेपर है जी, इसके अंदर भी चेक कर रहा हूँ मैं, कुछ मुझे खास दिख नहीं रहा है कि डबल साइडेड हो या क्या हो, पर मुझे कुछ दिखा नहीं, देखो सच बताऊँ आपको। सो इफ आई जस्ट टेक देम लाइक दिस, और नोट बना दिए भाई, ये क्या स्कीम है? ये तो तकड़ी कमाई करवाई, लाओ। ये तो असली नोट है भाई। और वो कहाँ गए कटआउट? कटआउट ही है ये, आपको दिख आप नोट। वापस कटआउट बना सकते हो उन्हें? क्या फायदा क्या है भाई, नोट कटआउट से नोट बन बड़ी गए। बात है, फायदा तो इसी में है, इसी में है फायदा तो। भाई ये नकली तो नहीं है? नहीं भाई असली है ये। खर्च कर दे फिर रख ले हम ये। हाँ रख लो, बट 12 बजे से पहले चला देना, ये वापस कटआउट बन जाएगा। ये मत बोलो भाई। भाई और भी कुछ ये है क्या नोट तगड़ी की? चीज है यार, ये कैसे करा भाई तुमने? भाई घर वाले खुश हो जाएंगे ये ट्रिक सिखा। हाँ सही में यार, ये तो भाई तगड़ी ट्रिप है। और कुछ अगर अपने नोट दें आप उनको, कुछ और बना सकते हो? हाँ बिल्कुल भाई, कर सकते हैं ना। कितने का नोट चाहिए आप? आप 500 का नोट दो मेरे को। ठीक है, 500 का नोट देता हूँ आपको मैं। ये लो भाई, अपने वॉलेट से निकाला है मैंने, नंबर 577455। एक्सीलेंट, अच्छी बात है, आपने नंबर भी याद कर लिया। सो 577455, ठीक है भाई। भाई यही नोट वापस चाहिए, कुछ और मत दे दो ना। हाँ डन भाई, इससे अच्छा देता हूँ भाई। अच्छा चलो ठीक है। 1 2 3 some folds, okay, and as I turn it over it changes its color. अरे ये तो 100 का बन गया। ये कैसे करा भाई आपने? दिखाना जरा, 500 का कहाँ गया? भाई यही तो अब तो ही सही रख ले, अब मत बोल 500 कहाँ गया, रियो कहाँ गया। भाई ये तो घाटा करा दिया आपने यार। 400 रख ले यहाँ- जब यहाँ चाप से है। उठा लूं 400 खुले खुले हो जाएंगे 500 के। इसे ही रख ले अब चुपचाप। तगड़ी ट्रिक है भाई। अब आप इसे वापस 500 बना सकते हो। भाई 500 नहीं बना सकता, 500 तो मेरी पीछे वाली पॉकेट में है। ये रहा आपका वो नोट, नंबर चेक कर लेना। अरे आप तो बैठे हुए थे। भाई बस ऐसे ही हो जाता है बैठे बैठे, तेरी इसी चीज के पैसे हैं। भाई तो तगड़ी कलाकारी कर दी यार। 577455 भाई ये आ गया नोट भाई की जेब से निकल। चल अब दोनों रख ले चल। चलो 100 का फायदा होगा भाई। थैंक्स भाई, ये लो भाई आपका नोट। और भाई और कोई धमाकेदार कोई ट्रिक जिससे धमाका ऐसा हो जाए, कुछ तगड़ा ही, मतलब जाते जाते ऑडियंस सेटिस्फाई हो जाए। अच्छा चलो ठीक है, तो धमाकेदार कुछ करते हैं। आप तीनों के साथ करते हैं। कैन वी जस्ट रिमूव दीज फ्रॉम द टेबल? ठीक है। ये ले भैया पकड़ी से। भाई ने बोला था कुछ धमाकेदार कर दो, तो भाई धमाके के साथ ही एंड करते हैं। भाई अगेन ऑल द कार्ड्स आर डिफरेंट भाई।
अगली बार भाई मैं अगर हम मिलेंगे जब भी, मैं चाहूंगा आप अपने कार्ड्स लेकर आओ, ठीक हाँ है यार, ठीक है, done. भाई? गो हेड एंड पिक वन। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये निकाल लो। निकाल लो, मुझे मत दिखाना, आप तीनों उस पे साइन कर देना एक एक करके, तीनों, ताकि वो एकदम अलग हो जाए। आई विल टर्न अराउंड, आप इधर आ जाओ, आप साइन कर दो। कार्ड कैमरा पे दिखा दे भाई कि हमारा ये कार्ड है। ठीक है जी, दिखा दिया भाई कैमरे में? कैमरे में दिखा दिया। ठीक है, हाँ। वो गिव मी। ये लो। ओके, आई विल टेक योर कार्ड, आई विल प्लेस इट समवेयर इन द मिडिल। आप इसे टॉप पे तो मत ले आना। नहीं, टॉप पे तो आ ही जाएगा, वो तो इजी पार्ट है। बट व्हाट इफ आई टेल यू, यहाँ पे किसी के पास लाइटर है? लाइटर माचिस मंगा दे। नहीं। लाइटर उस रूम में रखा है भाई। सो भाई लाइटर मिल चुका है। ठीक है। सो नाउ एज ही सेड, धमाके के साथ खत्म करना। हाँ। You remember your card, you signed it, in fact, showed to the camera. I take it. Perfect. If I just take the flame, why hold it in your hand like that. Now imagine you have that flame in your hand and you are throwing it over there. जब मैं बोलूँगा 1 2 3 पे throw करेंगे। Okay. 1 2 3 go go। पूरा साले कैसी आग फेंक रहा है तू हाथ से? ऐसे ही फेंक दो, तेरे पीछे भी भाई साहब, ये तो तकड़ा यार, ट्रिक थी भाई। भाई ये क्या हिसाब हुआ है? फट कैसे गया? अभी कुछ बोलना मत, आपका माइक निकल गया है भाई। भाई लेकिन ये बहुत क्रेजी है यार, ये कैसे कर दिया भाई? भाइयों स्मेल आ रही है कुछ, अब बम फटने की, धमाका ही कर दिया आपने तो। भाई आपकी माइक निकल गया है, आप इसको माइक लगा लो भाई, लगा फिर लो। बोलना। भाई बहुत बढ़िया, क्रेजी, मजा आ गया, मजा आ गया। Thank you so much. चलो भाई यार, भाई ने जो हमें ट्रिक करके दिखाई है लास्ट में, वाकई में धमाका कर दिया। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था धमाकेदार ट्रिक करो, भाई ने यहाँ धमाका ही कर दिया और मजा आ गया भाई आपके साथ बातें करके। भाई Pleasure सुपर भाई। यार, सही में भाई बहुत बढ़िया Thank you so much. कर रहे हो आप, मचाते रहो। और जनता को मैं बोलूँगा कि आप भाई को जाके चेकआउट कर सकते हो। भाई के जो सॉन्ग्स है जो भाई ने भी गाए थे, भाई का जो इंस्टाग्राम है, भाई का इंस्टाग्राम यहाँ पे आ रहा है, वो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके फॉलो कर लें भाई को। और भाई आशा करते हैं आपके जो OCD जो डिसऑर्डर चल रहा है उससे आप बहुत जल्दी बाहर निकले, जो Fighting it. बता रहे थे। Yeah. हाँ जी। और ऑडियंस को मैं बोलूँ, अगर आप लोग को मज़ा आया तो भाई इस पॉडकास्ट को शेयर करें, लोगों तक पहुँचा दें, और हमारे पॉडकास्ट को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार पॉडकास्ट लाते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू। भाई कुछ कहना चाहते हैं? I want to add something. I would really like to thank राघव भाई to उन्होंने यहाँ पे मेरे को आपसे मिलवाया। बिल्कुल and हम ये कर पाए। हाँ So जी thanks भाई, राघव भाई के love- पॉडकास्ट से पहले रागा भाई का आया फोन। राजीव चलो मिलते हैं जी। Okay, बाय जी। बाय। ओके।